अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। बट इससे वाली क्लास 9 आप लोगों से एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल है 4/3 के, बी इक्वल है 5/2 के और सी इक्वल है 7/4 के, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन के अंदर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, वेरीफाई करना है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। तो क्लास 9 आप बुक का पेज नंबर 7 ओपन करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसको लिखेंगे क्लास 9, हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो क्लास 9 हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 है, प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 7/4। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास आ जाएगा 4/3 एज इट इज़, प्लस 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब इनको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 और 4 को करेंगे तो 2 1 2 4 आ गया, 2 2 4, 2 1 2। तो क्लास 9 हमारे पास जो है 2 2 4, 4 आंसर आ जाएगा। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 4 4 से कैंसिल हो गया तो 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे 4/3 प्लस 10 और 7 को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा ओवर 4। अब क्लास 9 3 और 4 को अगेन हम फैक्टराइज कर लेंगे। 3 और 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 3, 4 आ गया, 4 1 4, तो 3 4 12 होता है। ठीक हो गया क्लास 9, इसको इरेज कर देंगे। इन दोनों को फैक्टराइज करके हमारे पास 12 आया है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12, और 3 1 3, 3 4 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 4 1 4, 4 3 12। तो 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 7 21, 1 लगा 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 51 हमारे पास आ जाएगा। अब 51 और 16 को हम ऐड कर देंगे, 6 और 1 7 हो गया, और 5 और 1 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक हो गया क्लास 9। अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं होती तो इसलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे कर लेंगे राइट हैंड साइड को फाइंड। तो क्लास 9 राइट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस बी है, तो a हमारे पास इक्वल है 4/3 के, प्लस b इक्वल है 5/2 के, ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 7/4। ठीक हो गया क्लास 9। अब 3 और 2 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 1 2, 2 3 6, 3 5 15 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे और बाहर हमारे पास 7/4 आ जाएगा। अब क्लास 9 15 और 8 दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। ठीक हो गया क्लास 9। अब 6 और 4 इन दोनों को करेंगे फैक्टराइज, तो 2 3 6, 2 2 4, 3 1 3, 2 1 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12। ठीक हो गया क्लास 9। अब इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे 12, 6 1 6, 6 2 12, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ, तो 2 3 6, 2 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 4 1 4, 4 3 12, 3 7 21 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब 46 और 21 को हम जो है वो ऐड करेंगे, तो 46 और 21 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमने फाइंड करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लास 9 आप बुक के पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्लास 9 हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी सी जो कि इक्वल है ए बी
और बाहर आ जाएगा सी। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए आ जाएगा 4/3, ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू है 5/2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सी हमारे पास है 7/4। ठीक हो गया क्लास 9। अब इसकी कटिंग करेंगे। 4/3, अब इनकी कटिंग नहीं हो रही क्लास 9, तो 5 7 ज़ार हमारे पास होता है 35 ओवर 2 4 ज़ार 8। अब क्लास 9 इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास आ जाएगा 35 ऊपर और नीचे 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे क्लास 9 हम राइट हैंड साइड को लिख लेंगे और हमारे पास है ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ए हमारे पास इक्वल है 4/3 के, सॉरी, और बी हमारे पास इक्वल है 5/2 के। ठीक हो गया क्लास 9। इनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और बाहर हमारे पास आ जाएगा सी जो कि है 7/4। अब क्लास 9 इनकी कटिंग हो रही है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 और 3 1 ज़ार 3। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले 7/4 के साथ। तो 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब 5 7 ज़ार हमारे पास होता है 35 और 3 2 ज़ार हमारे पास इक्वल होता है 6 के। तो क्लास 9 इन दोनों के आंसर जो है वो हमारे सेम आ गए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो क्लास 9 इसमें बताना है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यस, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q belongs to z and q not equals to 0। बिकॉज क्लास 9 हम ज़ीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़ीरो के नीचे जिसके नीचे क्वेश्चन होता है उसके नीचे 1 होता है, तो इट मीन्स हम इसको p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ज़ीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया क्लास 9। नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका आंसर है फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, इधर a इक्वल्स टू b और a ग्रेटर देन b और a लेसर देन b। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो क्लास 9 हमने टू रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है 4 एंड 5 के दरमियान में। तो सबसे पहले क्लास 9 हम 4 और 5 को ऐड कर लेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया क्लास 9। 4 और 5 को हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 9 और नीचे आ गया 2। तो क्लास 9 हमारा फर्स्ट जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास आ गया है 9/2। अब हमने इसी की हेल्प से अपना सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्लास 9 हम 9/2 को जो है अब ऐड कर देंगे 5 के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हम 9/2 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे क्वेश्चन वाले 5 के साथ और इनको डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे हम जो है वो 2 को फैक्टराइज कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 9 + 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्लास 9 इन दोनों को प्लस करेंगे 10 को 9 को, तो हमारे पास हो जाएगा 19/2 और ये जो डिवाइड 2 है हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब क्लास 9 हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब क्लास 9 इसकी कटिंग नहीं हो रही तो हम 19 1 ज़ार होता है 19/2, 2 ज़ार 4। तो क्लास 9 ये हमारे पास आ गया है सेकेंड नंबर। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स आर 9/2 एंड 19/4। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक हो गया क्लास 9। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी x की पावर 15, y की आ जाएगी 35 ओवर z की पावर 20। अब क्लास 9 इसकी जो होल पावर है स्क्वायर रूट की वो है हमारे पास 1/5। अब क्लास 9 इस 1/5 को अंदर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के साथ। y की पावर आ जाएगी 35, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के साथ, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9। तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो क्लास 9 हमारे पास जो है x की पावर आ जाएगी 3, y की आ जाएगी 7 और डिवाइड में z की पावर जो है क्लास 9 वो हमारे पास 4 आ जाएगी।
ठीक हो गया क्लास 9, तो ये होगा आपका आंसर। अब क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है सबसे पहले 27 को जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे। तो 3 के साथ होगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्लास 9 हमारे पास जो है सबसे पहले क्यूबिक रूट आ जाएगी। उसके बाद क्लास 9 27 को हमने फैक्टराइज किया है तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई है। ठीक हो गया क्लास 9, और बाहर हमारे पास 2/2x आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब अगेन हमारे पास ये क्यूबिक रूट आ जाएगी। अब क्लास 9 ये 3 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6x। ठीक हो गया क्लास 9। अब नेक्स्ट जो है 3 की पावर 6x को लिखेंगे। अब क्लास 9 ये हमारे पास बाहर इसकी वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट की, क्यूबिक रूट की 1/3। अब क्लास 9 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्लास 9 हमारे पास आंसर आ जाएगी 3 की पावर 2x। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 में क्लास 9 हम जो है 3 की पावर n को सेपरेट कर देंगे और 3 की पावर 2 को भी अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। ठीक हो गया क्लास 9। और नीचे भी सेम लाइक दैट क्लास 9 हम जो है 3 की पावर n को सेपरेट कर देंगे, 3 की पावर 1 को माइनस 3 की पावर n आ जाएगी। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे 6 आ गया, 3 की पावर n आ गया डॉट। अब क्लास 9 3 को हम जो है 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 9 ओवर। अब क्लास 9 3 की पावर जो है n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये 1 टाइम हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस, क्योंकि 3 की पावर n हमने कॉमन ले ली है तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब ये दोनों पावर 3 की पावर n ऊपर और नीचे सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ ओवर 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब 6 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों की कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास आंसर जो है वो 27 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9।